आज गौराबौड़ान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम सभी के बीच में फातमी साहब उपस्थित हैं। हमारे पीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद बापू जी हैं, गौराबौड़ान के प्रत्याशी संतोष साहनी जी हैं और पार्टी के साथी हैं। आज फातमी साहब अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद मैं आप सभी के बीच में अपनी बात को रखेंगे। मुकेश सहनी जी और हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार संतोष साहनी जी, बम्पर बाबू जो हमारे पार्टी के वीआईपी के अध्यक्ष हैं, अल्लन खान साहब जो 4 मरतबा हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर भी रहे हैं और ऑल इंडिया अक़लियती कमेटी जो हमारी है राजद की, उसके सचिव हैं, और यहाँ आए हुए सारे पत्रकार भाई हैं। हमारे लिए आज बड़े फख्र की बात है कि हमारी बाईं तरफ एक ऐसा इंसान बैठा है जो हमारे इंडिया गठबंधन का डिप्टी सीएम का उम्मीदवार है। और ये कोई अकेले एक आदमी का फैसला नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के सारे जितने भी दल हैं उनका सामूहिक फैसला है। इसके अंदर राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी और आईआईपी, इन सारे दलों का एक साथ मीटिंग करके इनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसे तो पूरे बिहार के लिए जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए फख्र की बात है, खासतौर से सहनी समाज के लिए भी, पूरे बिहार के लिए ये फख्र की बात है कि वो हमारे दरभंगा ही से वो लाल निकला सनौ मल्लाह, जो आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहा है और पूरे देश के मल्लाह समाज के लोगों को एक साथ जमा कर रहा है। मेरे दाईं हाथ पे हमारे इस क्षेत्र के उम्मीदवार, हरदिल अजीज उम्मीदवार संतोष साहनी जी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इस सीट पर कुछ कंफ्यूजन लोगों के जहन में है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, जब ये महागठबंधन है और इतनी पार्टियां हैं तो सीट के बंटवारे में और उसके मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन बिहार के 243 सीट में ज्यादातर जगहों पर, सभी जगहों पर मसला हल हो गया। यहाँ पे थोड़ा मामला अटका हुआ था, लेकिन अभी हमारे नेता जब आए तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो संतोष साहनी जी हैं, जिनका निशान नाव छाप है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं सारे राजद के, चाहे वो कार्यकर्ता हों, नेता हों या इंडिया गठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब से यही अपील करता हूं कि जब फैसला इंडिया गठबंधन का हो गया तो वो सभी को मान्य होना चाहिए और सब मिलजुल करके इस उम्मीदवार के लिए काम करें। और वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे रिश्तों में गांठ पड़ती है। जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने कल ही रात बात किया और आज उनके जो सलाहकार हैं और सारा काम देखते हैं, राज्यसभा के मेंबर संजय यादव जी से भी बात हुई, वो भी काफी चिंतित थे। हमने कहा चिंता नहीं करिए, वोटर अपना मन बनाएगा, अभी 4 दिन बचा हुआ है
तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं उन सारे साथियों को कि हमदर्दी सिर्फ हमदर्दी का समय नहीं है, कठोर कदम और कठोर आपको फैसले का समय है, जिसके अंदर अपना परिवार ही क्यों नहीं हो उसको जो है हमें छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना होगा, गठबंधन के लिए काम करना होगा। और मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि ये खास तौर से हमारे जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी जी, ये उनकी सीट है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इस तरह भी हमारे लिए काफ़ी इज्जत का मामला है कि इनके भाई यहाँ से कामयाब हों और जीतें। तो फिर एक मरतबा मैं अपील करते हुए अपने सारे साथियों से जो इंडिया गठबंधन के हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो संतोष सहनी जी के नाव छाप पर बटन दबा करके इन्हें कामयाब करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फातमी साहब। ये तो कंफ्यूजन हमारे गठबंधन के लीडर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आ गए तभी कंफ्यूजन दूर हो चुका है। और जब आपके गठबंधन की जो सूची राष्ट्रीय जनता दल की जारी की गई थी 143 सीट का, उस समय भी गोरा बराम नहीं था। तो खैर ये सारी चीजें तो क्लियर हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गठबंधन में सब दल चाहते कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पे चुनाव लड़े और अच्छे से अच्छे सीट पर चुनाव लड़े, हमारे अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता चुनाव लड़कर जीते और सरकार बनाए। लेकिन 243 सीट है, बहुत सारे गठबंधन में दल है, 7 दल है और सभी को कुछ न कुछ सीट का कुर्बानी देना पड़ता है। और मैं चाह के भी अपने कार्यकर्ता को नहीं लड़ा पाता हूं। अभी इस साल तो ऐसा हुआ कि मैं स्वयं सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ना चाह रहा था और 2020 में हम वहां चुनाव लड़े भी थे और महज 1700 वोट से चुनाव हम हारे थे। इस बार भी था कि हमें लड़ना है, लेकिन वहां पे हमारे केशव साहब के सुपुत्र वहां पे सिटिंग विधायक है और किसी अल्पसंख्यक का टिकट काटकर सिटिंग काटकर और हम लड़े, ऐसे सही बात नहीं है। हम कोशिश करते थे कि महेशी विधानसभा में उनको शिफ्ट करके हम लड़े, लेकिन ऐसी बातें, ऐसे प्रस्ताव जो था वो नहीं बन पाया, जिसके कारण फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे यूसुफ साहब ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और मैं बैक हो गया। तो बहुत ऐसी चीजें होता है कि लीडर को कहीं पे आगे कहीं पे पीछे होना पड़ता है। और मजबूती से ये क्षेत्र में मेरा गढ़वा जिला है, इस क्षेत्र में मैं वोटर हूं। अभी मैं किरतपुर प्रखंड में मैं गया था, वहां पे किसी के घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। बरसों से लोग परेशान हैं, एक पीपा पुल का व्यवस्था नहीं है। अभी 3-4 पंचायत में मैं गया हूं, रोड नहीं है। अभी मैं ट्रैक्टर पे घूमकर वहां पे प्रचार मैंने किया। कुछ जगह पे मोटरसाइकिल से जा सकते थे तो वहां पे हमने गया। लोग बहुत ही हैरान परेशान लोग हैं और चुनाव के टाइम में नेता आएंगे, वोट ले लेते और चले जाते हैं। इस बार मेरा मानना है कि बदलाव हो। आप सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन का मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हुई हूं और इस बार बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। खास करके सभी युवा को पता है कि नौकरी का मतलब है तेजस्वी प्रसाद यादव। हर एक युवा को भरोसा है तेजस्वी जी पे और निश्चित तौर पे ये सरकार जो है किसी व्यक्ति को जिताने या हराने वाला नहीं है। ये बिहार के 13 करोड़ जनता का हक अधिकार दिलाने के लिए है। एक उम्मीद है ये सरकार बनने के बाद लोगों को जो चेहरे पे जो तकलीफें हैं उसको खुशी में बदलने का है। तो इसलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने त्याग किया है और मैं अभी देखा हूं कि इस तरीके से लोग रह रहे हैं। अभी हमने कहा कि भाई चुनाव के बाद हम दरभंगा डीएम साहब से बात करेंगे, पटना डीएम से बात करेंगे। हमारे पास कई किलोमीटर का
पीपा पुल बनकर कहीं ना कहीं रखा हुआ है, उसको उपयोग में नहीं लिया जाता है। तभी हमारे चुनाव के बाद हम पटना डीएम और दरभंगा डीएम साहब से बात करके पीपा पुल का व्यवस्था तो शीघ्र ही 2 से 3 महीने के अंदर में हम चालू करा लेंगे। उसके बाद जहां रोड नहीं है, जहां पे पुला नहीं है, वो सबका व्यवस्था हम लोग समय के अनुकूल करेंगे। और अभी तक गोड़ा में जो भी विधायक, ऐसे तो विधायक हमारा ही है, 2020 में हमारे पार्टी से जीतकर वो विधायक बने, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया, हमारा साथ छोड़कर मोदी जी के साथ चले गए। तो खैर का कोई बात नहीं, मोदी जी के साथ जाते और क्षेत्र में विकास कर लेते तो मुझे लगता खुशी होता कि हमारे क्षेत्र का कल्याण हुआ। लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे साथ नहीं, गोड़ा विधानसभा की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, गद्दारी किया। तो क्षेत्र में कभी घूम के गए नहीं, देखे नहीं, सिर्फ अपने लाभ के लिए उन्होंने बिक गए। तो इस बार जनता जो है मन बना के बैठा है उनसे हिसाब लेने के लिए। आप सब जानते हैं कि बिहार में 2020 में 4 विधायक हमारे पास बना था, और ये 4 विधायक के पास वो ताकत था, अगर भाजपा के पास 74 था, अगर वो समर्थन वापस लेता तो भी सरकार गिरता, और ये 4 विधायक भी अगर समर्थन वापस लेता तो भी सरकार गिरता। यानी कि सरकार का चाबी हमारे पास था। करके गोड़ा की जनता से कि हम लोग कोई लोडर नहीं है, हम लोग लीडर है, और लीडर जो कहता है वो करता है। मैं अभी कह रहा हूं कि जो पिछले 5 सालों में जितना क्षेत्र में विकास इससे पूर्व जो विधायक थे वो नहीं कर पाए, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे आने वाले समय में 5 साल में क्षेत्र के लिए हम विकास का काम करेंगे। यदि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, 10 गुना ज्यादा काम अगर नहीं कर पाते हैं, तो 2025 के बाद यानी कि 30 में हम लोग वहां से चुनाव इस क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे, ना लड़ने देंगे संतोष साहब से। और हम लोग उस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम हो, जनता का जरूरत पूरा करे, ये मेरा वादा है, वचन है कि हर हाल में जो भी समस्या है, एक विधायक के पास प्रोटोकॉल जो है उसके अनुकूल, उसके अलावा भी राज्य में हम जिस विधायक को, जिस मंत्री को जो कहेंगे वो उनको करना है। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो भी जरूरत है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये वचन जरूर देते हैं कि जो प्रेजेंट विधायक 5 साल 2020 से 25 में जितना विकास का काम किए हैं, उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। और सिर्फ जनता का आशीर्वाद देने का जरूरी है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, बेटा हूँ। आज दरभंगा जिला पूरा बिहार में चर्चा होता है, देश में चर्चा होता है कि हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ कि सीएम के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा का घोषणा हुआ। और हमारे लिए तो आजादी से लेकर 77 साल बीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ, एक निषाद, एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का चेहरा का घोषणा हुआ। तो हमारे लिए गर्व की बात है। और लोग मुझे जब गूगल पे सर्च करते हैं तो उनको मेरा राज्य बिहार के साथ साथ उनको दरभंगा जिला का भी सर्च होता है कि मुकेश्वर ही दरभंगा जिला से है, और दरभंगा जिला में भी गोड़ा विधानसभा से है। तो ये हमारी मेहनत है, संघर्ष है, उसके बदौलत ये उपलब्धि हमें मिला है। और आने वाले समय में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों से कंधे मिलाकर हमारे ऊपर कंधे पे जवाबदेही है पूरे बिहार का। राज्य में अच्छा काम हो पूरे राज्य में, लेकिन उसके बावजूद भी एक गोड़ा विधानसभा जो है वो मेरा अपना घर है। तो निश्चित तौर पे घर को भी सुंदर बनाएंगे और पूरा बिहार को भी सुंदर बनाएंगे। बिहार में जो जरूरत है, जो लोग मामूली नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है 10,000 12,000 की नौकरी के लिए, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हर घर नौकरी देने का वचन जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है, वो आने वाले समय में युवा का वो सपना को हम लोग पूरा करने के लिए जाएंगे। माँ बहन मान योजना के तहत हर माता बहन के खाते में 2,500 रुपया हर महीने आएंगे, ताकि उसको महंगाई से निजात दिलाने के लिए उनका व्यवस्था हम लोग करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग करने के लिए जाएंगे। वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के हम लोग 1500 करने का पहले ही घोषणा किया, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी 20 सालों में नहीं जो कर पाए, वो हम लोगों के संकल्प को, घोषणा को उन्होंने कॉपी करने का काम किया। चाहे वो बिजली 125 देना हो, या वृद्धा पेंशन 1100 करना हो, या हमारे माता बहन को 10,000 रुपया लोन के जरिए 10